माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई को छूने के लिए सैकड़ों लोग हर साल अपनी जान हथेली पर रखते हैं ताकि इसकी खूबसूरती का नजारा कर सकें। लेकिन बेहद खूबसूरत नजर आने वाली पहाड़ की ये चोटी डरावनी कहानियों के लिए भी जानी जाती है, जहां बिगफुट से लेकर भूत और जिन्नात से जुड़े किस्से कहानियां इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां जो एवरेस्ट के राजों को हमारे सामने लाती है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। बिगफुट यानी बड़े पैरों वाला, जो नेपाली और तिब्बती लोगों के किस्से कहानियों का हिस्सा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 2 पैरों वाली लंबी चौड़ी बंदरनुमा महलूक है जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकलता है। कुछ लोगों के मुताबिक बिगफुट इंसान से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ के मुताबिक यह बंदर की कोई किस्म है। वहीं कुछ हाइकर्स दावा करते हैं कि उन्होंने बिगफुट को अपनी आंखों से देखा है। इनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन माजी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनसे इनकी मौजूदगी का पता चलता है। 1951 में बिगफुट को ढूंढने के लिए एक टीम तश्कील दी गई। इस टीम की सरबराही पहाड़ों के माहिर एरिक शेफून कर रहे थे। इस मिशन में जो कुछ भी हाथ लगा वो बेहद हैरान करने वाला था। जहां 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक खोपड़ी और कुछ पैरों के निशान मिले, जिसे सबने माना कि यह खोपड़ी बिगफुट की ही है, जो यहां कई सालों से मौजूद है। ऐसी ही एक कामयाबी 2009 में हाथ लगी, जब जोशुआ केट्स और उनकी टीम को एवरेस्ट पर कदमों के कुछ निशान और इनमें चिपके कुछ बाल बरामद हुए। जहां कदमों के निशान 13 इंच लंबे और 10 इंच चौड़े थे, वहीं बालों के डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स भी हैरान करने वाले थे। यह डीएनए दुनिया के किसी और जानदार से मैच नहीं करता था। इसीलिए यह डीएनए किसी ऐसी महलूक का है जिससे इंसान अभी तक अनजान है। शेरपा पेम्बा दर्जी वो इंसान हैं जिनके नाम एवरेस्ट को सबसे तेज सर करने का रिकॉर्ड है। 21 मई 2004 में पेम्बा सिर्फ 8 घंटे और 10 मिनट में एवरेस्ट सर करने वाले पहले इंसान बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेम्बा सिर्फ अपने इस रिकॉर्ड के लिए मशहूर ही नहीं, बल्कि ये उस वाकये के लिए भी जाने जाते हैं जो ये रिकॉर्ड बनाने के 3 दिन बाद इनके साथ पेश आया। ये बात है 24 मई की, जो खुद पेम्बा की ज़बानी है, जब वो अपनी मंजिल को हासिल करके वापस लौट रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में कुछ लाशों को देखा। यहां तक तो उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते वक्त लोगों की जाने जाना आम बात है। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ वो काफी हैरान और परेशान करने वाला था। अचानक पेम्बा को महसूस हुआ कि उनको कुछ ऐसे लोगों ने घेर लिया है जिनकी शनाख्त नाकाबिले बयां है। इसी घबराहट में वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सायनुमा चीजें उनके पीछे आ रही हैं। पेम्बा ये भी बताते हैं कि वो साये अपने हाथ फैलाकर कुछ इस तरह आगे बढ़ रहे थे जैसे उन्होंने सालों से कुछ खाया ना हो और उनसे कुछ खाने के लिए मांग रहे हों। खैर, इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में पेम्बा भी नहीं जानते, लेकिन उनका यह मानना है कि ये रूहें उन लोगों की हैं जो एवरेस्ट पर अपनी जानें गंवा चुके हैं।
और भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि एवरेस्ट पर रूहों का बसेरा है। एवरेस्ट पर रूहें हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस पर चढ़ने वालों को ये कहानियां काफी हद तक डरा देती हैं। एवरेस्ट की कहानियों का चैप्टर यहां ही खत्म नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती जा रही हैं। साल 2007 में कुछ हाइकर्स की मौत इस तरीके से हुई कि सब हैरान रह गए। 22 मई 2017 को खबर मिली कि 26,000 फीट पर 4 हाइकर्स की लाशें पाई गई हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत से गिरोहों को वहां रवाना किया गया, जिससे पता चला कि इन लोगों की मौतें 3 दिन पहले ऊंचाई से घबरा कर हुई थीं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब इन चारों हाइकर्स की जिम्मेदारी लेने से तमाम हाइकिंग कंपनीज ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास इनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि ये हमारी कंपनी के जरिए पहाड़ पर चढ़े थे। वहीं नेपाली गवर्नमेंट की तरफ से भी इन चारों की पहचान ना हो पाने की वजह से यह मामला और भी उलझ गया। आखिर ये लोग कौन थे जो इस चोटी पर चढ़ते गए और किसी को पता भी नहीं चला? इस वाकये की सबसे अजीब बात यह है कि इन लाशों का जिक्र दुनिया भर के मीडिया में किया गया, लेकिन आज तक इनकी पहचान नहीं हो सकी। ये 4 लोग आखिर कौन थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं है? ये सवाल आज तक अनसुलझा ही पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।